बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बरकातुर रमज़ान, बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन में आज हम गुस्ल के फ़राइज़ के उन्वान के साथ हाज़िर हैं। आपके सवालात जो हम तक पहुँचते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और हमारे इस मोहसिन शहज़ाद चिश्ती पेज में जो आप कमेंट्स में सवालात पेस्ट करते हैं, हम उनके लाइव जवाबात देते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो गुस्ल के फ़राइज़ हैं। अगरचि ये एक तफसीली टॉपिक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर अंदाज़ में इसकी जो मसाइल हैं उनको ज़िक्र करें, जो आपके सवालात हों उनके जवाबात दें, ताकि अगर कोई सवाल रह जाए तो हम इंशाल्लाह उसका अगली नशिस्त में जवाब देंगे। गुस्ल के फ़राइज़ के हवाला से ये है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, तो इसका जवाब ये है कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ जो है वो है हलक तक गरारा करना, कुली करना, और लेकिन इस अंदाज़ में हो कि हलक तक उसका पानी जाए, गरारा। दूसरा है नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालने का तरीका ये है कि नाक का जो एक नरम हिस्सा है और एक सख्त हिस्सा, जो सख्त हड्डी है, उस तक पानी पहुंचना चाहिए। ये 2 फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ क्या है? सारे जिस्म को अच्छे तरीके से धोना। ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अब गुस्ल के 3 फ़राइज़ के बाद अब हम देखेंगे कि जो गुस्ल है उसके करने का मसनून तरीका क्या है। इसमें एक हदीस शरीफ जो सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे रवायत है, और इसी मज़मून को अल्लामा बुरहानुद्दीन अबुल हसन अली बिन अबू बकर ने आपने भी ज़िक्र किया। हिदाया शरीफ में भी इसका तरीक़ाकार है। हज़रत मैमूना ने भी इसको ज़िक्र किया। हिदाया शरीफ में इस हदीस को ज़िक्र किया गया कि जो गुस्ल का सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि सबसे पहले इंसान जो है वो इस्तिंजा करेगा। अगर जिस्म पर ज़ाहरी तौर पर कोई निजासत लगी हुई है उसको भी धोया जाएगा। उसके बाद जब वाशरूम से गुस्ल खाने में बंदा आएगा तो फिर उसका तरीक़ाकार है कि इस्तिंजा के बाद वो सबसे पहले अपने हाथ धोए, उसके बाद जो है वो नमाज वाला जो वज़ू है वो करे। और इसी के दौरान जो फ़राइज़ हैं गुस्ल के, यानी कि मदमदा और इस्तिंशाक, यानी कि कुली करना, गरारा और नाक में पानी डालना, इनके जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करे। और उसके बाद जो है फिर अपने सर पे पानी डाल के सारे जिस्म को अच्छे तरीके से धोए। और आखिर पर इसका तरीक़ाकार ये है कि जब वाशरूम से सारा पानी निकल जाए उसके बाद वो अपने पाँव जो टखनों तक हैं उनको दोबारा धोए। ये जो है असल मसनून तरीका है। इसमें अब 3 फ़र्ज़ हैं, बाकी जो हैं वो सारी सुन्नतें हैं। कोशिश करनी चाहिए जब आप गुस्ल करने लगें तो कुछ चीज़ों को एहतियाती तौर पर देख लें। उनमें से क्या है, अगर आपके नाखन पाँव और हाथ के बड़े हैं और उनके नीचे मिट्टी है, वहाँ तक पानी जाना आसान नहीं, तो उनको काट दिया जाए। इसी तरह अगर आपने घड़ी पहनी है, अंगूठी पहनी है, ब्रेसलेट पहनी है, कोई चेन पहनी है, आजकल कुछ लोग कड़े पहनते हैं, धागे बांधते हैं। अगरचे कड़े पहनना और धागे पहनना जो है ये हराम अमल है, लेकिन ये सिखों की जो है वो तर्ज़ अमल है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ पहनी हुई है तो उसको उतार लें, या इस तरह से उसको नहाते वक्त हिलाएं कि ताकि उसकी तह तक पानी जो है वो चले जाए। ये तरीक़ाकार, इन एहतियातों को मद्देनज़र रखा जाए। और इसी तरह फिर जब अच्छे तरीके से नीचे पानी चला जाए, नाफ के पानी, जिनकी मूछें जो हैं वो घनी हैं, दाढ़ी घनी है, सर के बाल घने हैं, उनको चाहिए कि इस तरीके से जो है पानी जड़ों तक पहुँचाएँ, जिल्द तक पहुँचाएँ, तो फिर गुस्ल ठीक होगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को चोट लगी हुई है, उसने पट्टी बांधी हुई है, तो अगर वो पट्टी गीली होने से ज़ख़म ख़राब होने का ख़दशा है तो इस सूरत में जो है उस पट्टी पर सिर्फ़ हाथ गीला करके मसा कर दिया जाएगा, जिस तरह के हम सर का मसा करते हैं। मैंने आपको जो है वो गुस्ल का मसनून तरीका जो है वो आपके सामने अर्ज़ किया। अब जो है चंद सवालात जो गुस्ल के मुतल्लिक़ हैं उनके मुतल्लिक़ हम देख लें कि गुस्ल फ़र्ज़ किन चीज़ों से होता है। 3-4 चीज़ें जो मारूफ़ हैं वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ। अगर मज़ीद कुछ चीज़ें अगर आपके ज़हन में हों, सवालात हों, तो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और हमें पर्सनल जो हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के
सोशल मीडिया लिंक्स हैं उन पर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, रोज़ाना की बेस पर हम डालते हैं, या फिर हमारा जो यूट्यूब अकाउंट है मुफ्ती मोहसिन शहजाद चिश्ती, उसमें कमेंट्स में आप पेस्ट करें। नेक्स्ट नशिस्त में आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। एहतलाम होने की सूरत में या जो बंदा नया नया मुसलमान होता है उस पर भी गुस्ल है। इसी तरह औरत के जो अयाम मखसूस हैं, हैज़ के या नफास के दिन हैं, उनके बाद भी गुस्ल फ़र्ज़ है। इसी तरह जो शादीशुदा हज़रात हैं, हम बिस्तरी के बाद भी जो गुस्ल उन पर लाजिम आ जाता है। तो इन सूरतों में गुस्ल जो है वो लाजिम आता है। मज़ीद तफसीलात भी इसमें हैं, लेकिन जो मारूफ़ हैं वो मैंने ज़िक्र की हैं। अगर इसके अलावा किसी के सवाल हो तो वो ज़रूर सवाल करे ताकि हम उसका जवाब दे सकें। गुस्ल जब फ़र्ज़ हो तो उसके बाद गुस्ल का मसनून तरीका जो है वो हमने ज़िक्र कर दिया। जिन चीज़ों की एहतियातें हैं वो भी मैंने ज़िक्र कर दी। अब कुछ सवालात हैं कि एक शख्स ने ख्वाब में जो है वो ऐसी सूरत देखी कि जिससे अमूमन गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन उसके कपड़े जो हैं या उसका कपड़े जो हैं उन पे नापाकी नहीं है, ना दाग है, ना कोई दब्बा है, महज एक ख्वाब था, तो क्या इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? तो उसका जवाब यह है कि महज ख्वाब से जो है वो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा जब तक निजासत का खरूज नहीं होगा या जिस्म पर या दाग या दब्बा नज़र नहीं आएगा, वो वाला जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। दूसरा सवाल है कि अगर एक शख्स था उसका बदन नापाक था, यानी उस पर गुस्ल लाजिम था, लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया, लेकिन ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा, तो उसने नापाक कपड़े उतार के पाक कपड़े पहन लिए, तो क्या इस सूरत में जो उसने पाक कपड़े पहने हैं वो नापाक हो जाएंगे या गुस्ल करने के बाद वो दोबारा ही पहने जा सकते हैं? तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि अगर किसी शख्स का जिस्म नापाक था लेकिन खुश्क था, तो उसने नए कपड़े पाक कपड़े पहन लिए, तो उसके कपड़े नापाक नहीं होंगे, उसका पसीना जो है वो भी नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर जिस्म पर निजासत लगी हुई थी, पसीना आने से या किसी और सूरत में वो निजासत अभी गीली थी या तर थी, तो वो अगर कपड़ों को लग जाए तो फिर उतने ही कपड़े जो है उनको धो के पाक किया जाएगा जितने इससे पर निजासत लगेगी। इसी तरह पाक जिस्म पर अगर नापाक कपड़े पहन लिए जाएं तो क्या वो जिस्म नापाक हो जाता है? नहीं, ऐसी सूरत में जिस्म नापाक नहीं होता, बशर्ते के कपड़े जो नापाक हैं वो खुश्क हों। हाँ, अगर पसीने के साथ वो निजासत गीली हो जाए और दोबारा जिस्म को लगे तो इस सूरत में वो जिस्म का उतना हिस्सा ही नापाक होगा, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। आम तौर पर एक सवाल अक्सर किया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं दूध पीते हैं उनका पेशाब पाक होता है, इसलिए उनसे कपड़े या जिस्म नापाक नहीं होता। तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है, एक लोगों में गलत चीज़ जो है वो रवाज पा गई है। बच्चा अगर छोटा बच्चा दूध पीता, अगर बच्चा जिस्म पर पेशाब कर दे तो उससे जिस्म भी नापाक हो जाता है और उससे कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। आप चाहें तो उतने हिस्से कपड़े के धो लें या जिस्म का उतना हिस्सा ही धो लें, तो तब भी जिस्म और कपड़े पाक हो जाएंगे। एक सवाल जो किया जाता है वो ये है कि दाढ़ों की खोड़ें होती हैं, उनको अगर कोई बंदा नापाकी के हालत में भरवाए तो फिर उलमा ने इससे मना किया है। कोशिश करनी चाहिए कि आप जब अपने दाढ़ें या खोड़ें बढ़वाएं तो उससे पहले जो गुस्ले मसनून है या गुस्ले वाजिब है वो करें, ताकि पाकी की हालत में अगर आपकी दाढ़ें भरी जाएं तो ये सबसे अच्छा अमल है। मसनूई बालों के हवाला से एक सवाल किया जाता है कि अगर एक शख्स ने मसनूई बाल लगवाए लेकिन वो जिल्द में पेवस्त हो गए, तो क्या वो जो है गुस्ल में उनका पाक हो जाना मुमकिन है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आपने ऐसी बाल लगवाए हैं जो जिल्द में पेवस्त हो गए हैं, वो बाल पाक हैं, यानी किसी मर्द के ही हैं, पाक हैं, ऐसे किसी जानवर या किसी ऐसे बाल नहीं हैं कि जो असलन हराम हो, अगर वो लगवाए हैं तो वो जिस्म का हिस्सा बन गए हैं, तो अब वो उसी तरीके से जिस तरह रूटीन में आप असली बालों को पाक करते हैं उसी तरह वो भी बाल पाक हो जाएंगे। आपके सवालात हम ले रहे हैं। वितर के हवालों से हमें सुमैर अब्बास साहब ने सवाल किया था ठीकरी वाला से। उनका सवाल ये था कि अगर एक शख्स इमाम के अलावा वितर पढ़ता है, इमाम के अलावा फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है, तो क्या वो वितर जो है वो जमात के साथ पढ़ सकता है? तो वो बिल्कुल जमात के साथ वितर जो है वो पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, उसको इख्तियार है, वो चाहे तो अलग भी पढ़े, लेकिन अगर वो जमात के साथ पढ़े तो ये अफजल अमल है। आपके सवालात जो है वो हम ले रहे हैं। अभी आपके सवालात कुछ रहते हैं। अमीर हमज़ा साहब का एक सवाल हमें मौसूल हुआ है
اور بھی کچھ سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ وقت کی کمی کے باعث ہم آج ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے ہمارے پاس مخصوص ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ کل آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ تفصیل سے دیے جائیں گے۔ غسل کے حوالہ سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا پیج محسن شہزاد چشتی کو وزٹ کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل مفتی محسن شہزاد کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کی جو ویڈیوز ہیں وہ آسانی تک آپ سے پہنچے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ دینی معاملات اسی رمضان میں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔